क्लास 7 का विषय सामाजिक विज्ञान फर्स्ट पढ़ेंगे। आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है ईश्वर से अनुराग। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि ईश्वर से अनुराग का क्या मतलब होता है। ईश्वर के प्रति जो हमारे मन में प्रेम, स्नेह, आदर और सम्मान विद्यमान है वही भक्ति है और उसी को अनुराग कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति किसी न किसी रूप में, भक्ति के रूप में, ज्ञान के रूप में, सम्मान के रूप में या स्नेह के रूप में ईश्वर के प्रति अनुराग विद्यमान होता है और ईश्वर का संबंध हमारे मन, हमारे धर्म और हमारे कार्यों से होता है। आगे हम लोग पाठ को किताब और वीडियो की सहायता से पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपना सामाजिक विज्ञान का किताब खोल लें और लेसन नंबर 8 पे आए। हम लोग इस पाठ को अब पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोग क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान फर्स्ट पाठ 8 पढ़ने जा रहे हैं बुक की सहायता से। सभी बच्चे अपना बुक खोलेंगे और पाठ 8 पे आएंगे। पाठ का नाम है ईश्वर से अनुराग। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने ये भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले विभिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन, मरण और पुनर्जीवन के अंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी एवं देवताओं को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। हमारा दूसरा टॉपिक है दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नयनार और अलवार। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों, शैव संतों और अलवारों, वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जाति के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। नयनार और अलवार कुल मिलाकर 63 नयनार
ऐसे थे जो कुम्हार, अस्त्री कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, सबंदर, सुंदरार और मणिक्य व सागार। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचम। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियल्वार, उनकी पुत्री अंडाल, टोडर डिपोडी अलवार और नामल्वार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनारों संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। भक्त और भगवान। मणिक्य सागार की एक रचना, मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपाल प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद के प्रकाश में मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है? कवि ने भगवान के साथ अपने आप को भगवान का अंग बताया है और उसने कहा है कि मैं तुझमें ही समा गया हूँ और अब मुझे अपने आप से मुक्त मत करना। बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है परमेश्वर का विचार, यानी लोगों के मन में ईश्वर के प्रति भक्ति और उनके प्रति ईश्वर के अस्तित्व का विचार कैसे आया। तो धार्मिक प्रवृत्ति क्या थी? पहले से ही ईश्वर के मन में थी। जैसे क्या होता था? मृत्यु होती थी, जन्म होता था, लोगों का जीवन चक्र चलता था। तो लोगों के मन में धीरे धीरे ये मान्यता आई कि ऐसी भी कोई शक्ति है जो मनुष्यों के जीवन को संचालित करता है। और इसके आधार पे लोगों ने पहले जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म पे विश्वास करना शुरू किया। इसके बाद उन लोगों का अलग अलग समूह बनता गया लोगों का, और अलग अलग समूह के लोग ईश्वर को अलग अलग नामों से, अलग अलग अस्तित्व के रूप में पूजा करते गए। जैसे कुछ लोग क्या करते थे? कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं, ये मानते हैं कि देवी देवताओं का भी कोई रूप है, और कोई लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, मतलब निरंकार ब्रह्म को मानते हैं। वे मानते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो सर्वत्र विद्यमान है और ईश्वर किसी भी रूप में किसी भी स्थान पे विद्यमान हो सकता है। इसलिए कुछ लोग निरंकार ब्रह्म को मानते हैं। इस तरह से लोगों के मन में धीरे धीरे धारणा आई, स्नेह आया, ईश्वर के प्रति भक्ति उनके मन में आया और लोगों ने धीरे धीरे ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारना शुरू किया। इस तरह से लोगों के मन में परमेश्वर का विचार आया, यानी ईश्वर भी है ऐसा लोगों के मन में विचार आया। अगला है टॉपिक दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार। जैसे जैसे लोग सामूहिक रूप से बढ़ते गए, अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते गए, वैसे वैसे जो भक्ति की परंपरा थी वो अलग अलग नामों से प्रचलित हो गई, क्योंकि अलग अलग लोग, हिंदू धर्म के भी लोग अलग अलग देवी देवताओं, जैसे कोई विष्णु का, कोई राम का, कोई कृष्ण का, तो कोई देवियों की पूजा करता था। तो ऐसे ऐसे जो भी धर्म थे या जो भी जातीय धर्म के लोग थे, उनकी भक्ति भी अलग अलग संप्रदायों में बंटने लगी। इसी तरह से दक्षिण भारत में 2 धार्मिक संप्रदाय बने, वो है नयनार और अलवार। नयनार जो संत थे वो शैव संत थे, यानी ये लोग शिव भगवान को मानते थे। ये लोग मानते थे कि परमात्मा और ईश्वर जो है वो भगवान शिव के रूप में अस्तित्व में है। और इन संतों की जो संख्या थी मानने वाले, इनमें प्रमुख संतों की संख्या 63 थी। इसी प्रकार से अलवार जो संत थे दक्षिण भारत में भक्ति संप्रदाय के, वो लोग वैष्णव यानी माता वैष्णव और विष्णु के उपासक थे। ये लोग मानते थे कि ईश्वर जो है वो विष्णु के रूप में है, और जो भगवान विष्णु की पूजा करेगा और वैष्णव की पूजा करेगा तो वो क्या, उसको मोक्ष प्राप्त होगा और वो जीवन और मृत्यु के चक्र से बच सकता है। इस प्रकार से अलग अलग भक्ति शाखाओं को का अलग अलग स्थानों पे लोगों ने गीतों के रूप
धार्मिक स्थिति और गतिविधियों के बारे में, धार्मिक कर्मकांडों के बारे में अधिक से अधिक लोग जाने और उनके बताए हुए मार्ग पे चले, जिससे लोगों का कल्याण हो सके। क्योंकि भक्ति का जो मुख्य उद्देश्य था वो जन का या सामान्य लोगों का या निम्न जाति के जो लोग थे या उच्च जाति का, सबका कल्याण करना था। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार का मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखने और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुई। अगला टॉपिक है बसवन्ना और वीर शैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लामा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जात तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तीसरा टॉपिक है दर्शन और भक्ति। भक्ति हम आप लोगों को बता चुके हैं कि ईश्वर के प्रति प्रेम, स्नेह और उनका आदर सम्मान करना ही भक्ति है। लेकिन दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है देखना। मतलब अगर हम किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या होगा, देखना होगा कि हम जो इंटरेस्ट या रुचि ले रहे हैं तो किस क्षेत्र में ले रहे हैं, उसमें क्या लाभ है, क्या हानि है, हम किस कारण से ले रहे हैं, और अगर हम उसको देख रहे हैं या उस काम को कर रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो यही कारण था एक केरल में एक व्यक्तित्व है जो महान पुरुष है शंकराचार्य। इन्होंने अद्वैतवाद का विकास किया और ये अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अद्वैतवाद का हिंदी होता है कि ईश्वर को न मानने वाले लोगों को अद्वैतवाद बोला जाता है, जो लोग ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। और इनका कहना था कि हम जो ईश्वर है वो परब्रह्म सत्य है और उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है और हमें ईश्वर को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और इसके लिए हमें सांसारिक जीवन का त्याग करना पड़ेगा, मोह और माया को छोड़ना पड़ेगा। और इन्होंने जो भी ईश्वर है उसकी प्राप्ति के लिए अद्वैतवाद ने कठिन मार्ग बताया है और इन्होंने मुख्य रूप से ईश्वर को पाने का जो मार्ग बताया है उसको ज्ञान बताया है। इन्होंने कहा है कि ज्ञान के रास्ते पे चलते हुए ही भगवान जो ईश्वर सत्य है उसको पा सकता है। अगले है दूसरा रामानुज। इनका भी जन्म तमिलनाडु में 8वीं शताब्दी में हुआ था और ये विष्णु पूजा को बल दे रहे थे। इनका कहना था कि जो भगवान विष्णु हैं वो ही ब्रह्म परमात्मा है और हमें भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, तभी हम जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पाएंगे और हमें मोक्ष प्राप्त होगा। इसके बाद अगला टॉपिक है चौथा बसवन्ना का वीर शैववाद। बसवन्ना एक व्यक्ति है और इसने वीर शैववाद का विकास किया और इसने क्या किया, कर्नाटक से एक धार्मिक आंदोलन किया। इसके आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जो भी समाज था उसमें समानता लाना। मतलब समाज में क्या हुआ, उस समय के समाज में ब्राह्मणवाद जो था वो उसका बहुत ही ज़्यादा विकास हो गया था और ब्राह्मण प्रवृत्ति के जो लोग
लेकिन बसवण्णा चाहता था कि जो भी समाज में अन्य जाति और वर्ग के लोग हैं उन्हें भी समान स्तर दिया जाए, उन्हें भी ईश्वर की भक्ति करने की स्वतंत्रता दी जाए, उन्हें भी वेदों का ज्ञान और मंदिर में प्रवेश करने की पूर्ण रूप से अनुमति और छूट दी जाए। बसवण्णा ब्राह्मणवाद, कर्मकांडों और मूर्ति पूजा का घोर विरोधी था। ये नहीं मानता था कि हमें ईश्वर को पाने के लिए कर्मकांड करना पड़ेगा, मूर्ति पूजा करना पड़ेगा, ब्राह्मणों को दान देना पड़ेगा, ब्राह्मणों से यज्ञ और हवन करवाना पड़ेगा, पूजा करवाना पड़ेगा। ये इसका मानना था कि ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर जो है वो हमारे मन में विद्यमान है और अगर हम सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करेंगे तो जो हमारा शरीर है वही मंदिर है और हम जो ये मंदिर है इसमें हम लोग ईश्वर को अपने साथ लेके चल सकते हैं। जहाँ जहाँ हम जाएंगे ईश्वर हमारे साथ जाएगा। इस प्रकार से ईश्वर का और हमारा संबंध कभी न टूटने वाला होगा और हमारा ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहेगा। अगला टॉपिक है वीर शैवों के वचन। नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवण्णा के बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, एक गरीब आदमी क्या करूँगा, मेरी टांगे खंभे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है, सोने की बनी हुई है। जरा सुनो, नंद संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। बसवण्णा ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है? तो बसवण्णा ईश्वर को शरीर रूपी मंदिर अर्पित कर रहा है, इसलिए यहाँ पे उत्तर शरीर रूपी मंदिर होगा। सभी बच्चे यहाँ शरीर रूपी मंदिर उत्तर में लिखेंगे कि बसवण्णा ईश्वर को शरीर रूपी मंदिर अर्पित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के संत 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु का एक रूप पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक इन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। मतलब उन्होंने कहा है कि वैष्णव जो भक्त हैं वही दूसरों के दुख और दर्द को जान सकते हैं। अगला टॉपिक है सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है। वही संत है क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं एक स्थिति स्वीकार करते तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कामा मेला पूछता है, तुमने मुझे ज़िंदगी क्यों दी। इस रचनाओं में अभिव्यक्त सामाजिक व्यवस्था के विचारों के बारे में चर्चा करें। मतलब इस रचना में यह बताया गया है कि उस समय निम्न जातियों की स्थिति क्या थी। उन्हें दूसरों के घर में कार्य करना पड़ता था, उनका जूठन खाना पड़ता था और उनका जूठन धोना पड़ता था। इसलिए उनका जो जीवन स्तर था वो बहुत ही निम्न कोटि का था। और यहाँ पे चोखा मेला के जो पुत्र हैं वो अपने दुखों का जिक्र ईश्वर या भगवान से कर रहे हैं। अगला टॉपिक है महाराष्ट्र के संत। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे
कि भगवान की भक्ति सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी की जा सकती है और भगवान की सच्ची भक्ति इन्होंने मानवता की सेवा बताया। इन्होंने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है उसकी सहायता करना ही भगवान की भक्ति है। इन लोगों ने समाज सेवा को भी भगवान की भक्ति बताया और इन्होंने विष्णु संप्रदाय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके साथ ही साथ इन लोगों ने सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया, क्योंकि उस समय जो भी उच्च जाति के लोग थे उनका जीवन स्तर बहुत ही अच्छे किस्म का था, लेकिन निम्न जाति के लोग, मजदूरों का, दासों का या अन्य वर्ग जो थे उनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न कोटि का था। उन्हें दूसरों को वहाँ काम करना पड़ता था, उनका जूठन उठाना पड़ता था, जूठन खाना पड़ता था। और ये लोग अपनी भक्ति में, अपनी कविता में और अपने कलाओं के माध्यम से अपने अंदर का दर्द लोगों को बताना चाहते थे। इन लोगों ने भगवान को ये बताना चाहा कि भगवान, आपने हमें ऐसा जीवन दिया है कि हमें दूसरों का सेवा करना पड़ रहा है, दूसरों का जूठन खाना पड़ रहा है, और इस प्रकार से आप भी कभी कभी हम लोग के घर आते होंगे तो आपको भी जूठन खाना पड़ता होगा या आप भी खाए होंगे। इसके आधार पर ये लोग जनमानस को या वहाँ के जो भी उच्च कोटि के लोग थे उनको ये संदेश देना चाहते थे कि जो निम्न जाति के लोग हैं या उच्च जाति के लोग हैं वो भगवान की नज़र में सब लोग बराबर हैं और उनके साथ अमानवीयता का व्यवहार उच्च वर्ग के लोगों को नहीं करना चाहिए। इससे ईश्वर को भी क्या होता है, कष्ट होता है। अगला टॉपिक है नाथपंथी सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसी धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एक शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकताओं पर बल दिया। ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। इस्लाम और सूफी संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। उसने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया और उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना, नमाज का रूप देकर उन्हें काफ़ी सरल बना दिया। साथ ही मुस्लिम विद्वानों उलेमा ने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांडों और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरफ सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गंजाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समा, गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत अध्याय 3 की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था।
इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानबाज गिसुदराज। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थस्थल बन जाता था, जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। सत्रहवां टॉपिक है नाथपंथी, सिद्ध और योगी। नाथपंथी, सिद्ध और योगी जो थे वो भगवान शिव की उपासना करते थे और इनको भगवान शिव को इनका गुरु माना गया है। ये लोग मुख्य रूप से जो होते थे ये शैव और शाक्त पंथ के अनुयायी थे, यानी ये लोग शिव और शक्ति की पूजा करते थे। इन्होंने चिंतन मनन को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया है और चिंतन मनन करने के लिए इन लोगों ने योगासन, प्राणायाम और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने पर बल दिया है। इनका मानना है कि अगर हमें ईश्वर को पाना है तो हमें साधना करना पड़ेगा। अथवा है इस्लाम और सूफी संत। इस्लाम धर्म में भी हिंदू धर्म की तरह इस धर्म के उलेमा यानी जो धर्म गुरु होते हैं उनको उलेमा बोला जाता है। उन्होंने शरीयत नाम से एक कानून बनाया और उन्होंने एकेश्वरवाद पे यानी एक ईश्वर की पूजा पर जोर दिया और इसके लिए इन्होंने एक नियम और कानून का पुस्तक बनाया जिसे इस्लाम धर्म में शरीयत बोला जाता है। अगला है सूफी मत। सूफी मत के जो भी अनुयायी थे उन लोगों ने मूर्ति पूजा, इसके साथ ही साथ जो धार्मिक गीत होते हैं, कर्मकांड होते हैं, मंदिरों में जो नृत्य होते हैं, उन सबका इन लोगों ने विरोध किया और इन्होंने सामूहिक रूप से धार्मिक सम्मेलन बुलाना, उस पर धर्म से संबंधित वाद विवाद करना, लोगों की समस्याएं जानना, इस पर इन लोगों ने ज़्यादा जोर दिया और इसी पे इन लोगों ने चिंतन मनन किया। इसके लिए इन लोगों ने धार्मिक सम्मेलन बुलाने के लिए चिश्ती और खानकाहों का निर्माण कराया। ये सूफी मत के जो चिश्ती और खानकाहें हैं ये सूफी मत के धार्मिक केंद्र माने गए हैं। अगला टॉपिक है मालिक प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उद्धरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी। वही मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्त की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथी, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों और राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वास तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुँच से लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्तिभाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरदास की रचना सूर शरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्तिभाव को अभिव्यक्त करती है।
असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव को कई भजनों में व्यक्त किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। राड़ा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचा गया गीत लोक लाज कुलरा मर्यादा जग माँ के जे कड़ा राखी रे, महल अटारी हम सब त्यागे थ्यारो थारो बसनो शहर, राड़ा जी थे क्याने राखो महासु बैर, बिखरो प्यालो राड़ा भेजो पीवा मीरा हाँसी रे, बार न बाको भयो गरल अमृत जो जो पियो, राड़ा थे क्याने राखो महासु बैर। यहाँ क्वेश्चन है, आपके विचार से मीरा ने राड़ा का राजमहल क्यों छोड़ा? क्यों? तो यहाँ उत्तर होगा कि मीरा ने कृष्ण भक्ति में इतना लीन हो गई कि उसने राड़ा का राजमहल छोड़ दिया। और यहाँ पे क्या है, इस कविता में कहा गया है कि मीरा इतनी कृष्ण की भक्ति में प्रेमवश लीन हो गई थी कि वो कई बार अपने महल से बाहर निकल जाती थी और इस कारण से राड़ा जी ने क्या किया, उन्हें एक बार विष का प्याला दिया पीने के लिए और मीरा हंस के पी गई, लेकिन विष का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उनकी भक्ति में इतना शक्ति था कि वो विष पीकर भी जीवित रहीं। बच्चों, नवा टॉपिक हमारा है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं शताब्दी में उत्तर भारत में भी अनेक क्षेत्रों में धार्मिक बदलाव आए, क्योंकि अलग अलग कवि और अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग ईश्वर के जो भी भक्त थे उन लोगों ने भक्ति के साथ साथ ईश्वर से संबंधित कुछ रचनाएं भी की, जिससे सामान्य जनता भी उन रचनाओं को पढ़े, उन गीतों और भजनों को सुने और ईश्वर के प्रति उनके मन में भी भक्ति का भाव पैदा हो। जैसे कबीर, उन्होंने साकी, बीजक, सबद और रमैली जैसे अनेक रचनाएं की, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं ये खुद नहीं लिखे हैं और ये जो भी गाते थे या भजन करते थे, इनके जो भक्त होते थे वो इनके भजन को सुन के और उसको लिखित रूप में देते हैं या सुनाते हैं। ऐसे करके कई पीढ़ियों तक ये आज भी जनमानस के ध्यान में आता है और उनके ज्ञान में है। कबीर जो थे ये हिंदू और मुस्लिम धर्म जैसे किसी धार्मिक व्यक्ति को नहीं मानते थे, ये सामान्य ईश्वर को मानते थे। इनके लिए हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं था। इन्होंने अपने जो भी इनका गीत था उसमें कहीं कहीं इन्होंने हिंदू और मुसलमानों की आलोचना भी की है और यही कारण है कि हिंदू और मुसलमान दोनों इनके भक्त हैं। उसके बाद बाबा गुरु नानक, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, बाबा गुरु नानक ने सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। उसमें सिख धर्म से संबंधित जो भी नियम है उसमें संग्रहित है। उसके बाद सूरदास ने सूरसागर नामक जो भगवान कृष्ण के भक्ति से संबंधित है ग्रंथ की रचना की। तुलसीदास ने रामचरितमानस जो भगवान राम के भक्ति से संबंधित है और मीरा ने अनेक गीत गाए जो भगवान कृष्ण के भक्ति से संबंधित है। इस प्रकार से अलग अलग लेखक और भक्तों ने भगवान के गुण का बखान किया, भक्ति के मार्ग को बताया, जिससे समाज जनता के विज्ञान में ये भक्ति की भावना धीरे धीरे विकसित हुआ। इस प्रकार से उत्तर भारत में भी अनेक भक्त ऐसे हुए, कवि और लेखक ऐसे हुए जो भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाते गए और ये भक्ति परंपरा कई पीढ़ियों तक हस्तांतरित होता रहा।
हमारा अगला टॉपिक है कबीर नज़दीक से एक नज़र। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी सखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित सुरक्षित हैं। सच्चे प्रभु की खोज में कबीर की एक रचना, अल्लाह राम ज्यों तेरे नाई, बंदे ऊपर मिहर करो मेरे साईं, क्या ले माटी भूमि सु, मारे क्या जल देह नहाए, जो करे मस्कीन सतावे, गुण ही रहे छिपाए, ब्राह्मण ब्यासर करे 2400, काजी मरहम जान, 11 मास जुदे क्यों कहिए, एक ही माही समान, पूरब दिशा हरि का बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल ही खोजी दिले भीतरी, यह राम रहीमाना। उन्होंने कहा है कि मैं अल्लाह और राम दोनों को पूजूं, मिट्टी पे सोऊं और जल से नहाऊं और अपने कोई गुण न छिपाऊं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मेरे जो भगवान हैं वो पूरब और पश्चिम दोनों दिशा में बसते हैं। वो राम और रहीम दोनों रूप में हैं और वो इधर उधर किसी दिशा में नहीं, मेरे दिल में बसे हुए हैं। इस प्रकार से कबीरदास ईश्वर के दोनों राम और रहीम दोनों रूप को मानते थे। यहाँ क्वेश्चन है कि इन दोहों में दिए गए विचार किस रूप में बसवन्ना और जलालुद्दीन रूमी के विचारों से समानता या भिन्नता रखते हैं। तो बसवन्ना और जलालुद्दीन रूमी दोनों वो ब्रह्म पर परमात्मा ब्रह्म को मानते थे और वो ईश्वर के किसी रूप को नहीं मानते थे। यही समानता है कबीरदास के और उनके भक्ति में। आगे है कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। अगला है बाबा गुरु नानक नज़दीक से एक नज़र। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वार कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा अंगद ने नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगवत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की बाड़ी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु उनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह से यह हो सकता है कि बाबा गुरु नानक इस
बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी और उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों को बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जात धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही नहीं थी। अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम से इनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और बंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणा भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरुदेव नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों, जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। बच्चों, हमारा 10वां टॉपिक है कबीर नज़दीक से एक नज़र। हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि कबीर की जो भी भक्ति शाखा की रचनाएं मिलती हैं वो बीजक, साखी, शबद और रामायणी के रूप में मिलती है। कबीर ने किसी विशेष धर्म, हिंदू, इस्लाम या किसी विशेष धर्म को महत्व नहीं दिया। उन्होंने अब भगवान की केवल भक्ति की और उन्होंने जो भी गीत गाए, जो भजन गाए, जो बोले, उनके भक्तों ने उसका वर्णन किया है, क्योंकि कबीर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। कबीरदास जी ने अपनी जो भी भक्ति की परंपराएं हैं, अपने गीतों में, अपनी काव्यों में इस्लाम और हिंदू धर्म का कहीं कहीं आलोचना भी किए हैं, क्योंकि वो सभी लोगों को एक समान मानते थे। उनका कहना था कि जो ईश्वर है वो राम और रहीम दोनों रूप में विद्यमान है और वो हमारे अंतर मन में विद्यमान है, न कि किसी मंदिर में या किसी मूर्ति में भगवान निहित है। वो निरंकार ब्रह्म को ही मानते थे और उसी पे बल देते थे कि सभी लोग ईश्वर निरंकार है, ईश्वर का कोई भी रूप नहीं है। आगे है बाबा गुरु नानक नज़दीक से एक नज़र। जो गुरु नानक जी थे वो सिख धर्म को प्रोत्साहन दे रहे थे और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब नाम का एक धार्मिक ग्रंथ की स्थापना भी की। इन्होंने सिख धर्म से संबंधित जो भी धार्मिक नियम कानून है इस पुस्तक में निहित किया। इस प्रकार से हम लोगों ने 8वीं से और 13वीं सदी तक भारत में किस प्रकार से भक्ति परंपरा का विकास हुआ इसके बारे में पढ़े हैं। सभी बच्चे इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है अन्यंत्र। मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतःक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे धार्मिक मार्टिन लूथर। 1483 से 1546 लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिनके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापेखाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। इस प्रकार से
जिस समय भारत में भी धर्म सुधार आंदोलन हो रहा था, अनेक अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग देवी देवताओं की उपासना पूजा और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसी तरह यूरोप में भी मार्टिन लूथर ने ईसाई धर्म में की कमियों को समझा और उसे दूर करने का प्रयास किया। ये पाठ समाप्त हुआ। सभी बच्चे इस पाठ को बुक और वीडियो की सहायता से अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।